नेपाल में भूकंप के बाद आज गुरुवार को छठा दिन था। वक्त बीतने के साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। भारतीय सेना के जवान नेपाल की जिंदगी को पटरी पर लाने में जुटे हैं, लेकिन चुनौती विकट है। पहली चुनौती है दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना, जहां हालात बहुत बुरे हैं। भूकंप के केंद्र रहे बरपक और गुरखा के गांव पूरी तरह कट गए हैं। भूकंप और भूस्खलन से सड़कें टूट गई हैं और ज्यादातर गांवों में हेलीकॉप्टर उतरने की जगह ही नहीं है। इन गांवों में बचाव का कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ राहत पहुंचाई जा रही है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर गांव में ऊपर से भोजन, टेंट और कंबल जैसी जरूरी चीजें गिरा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर सुगम स्थानों पर टीमें उतार रही हैं, जहां से ऐसे गांवों तक पहुंचेंगी जहां पहुंच पाना अब तक संभव नहीं हो पाया है। भारतीय सेना का राहत दस्ता सड़क मार्ग से भी पोखरा पहुंच रहा है। हेलीकॉप्टर्स हमने वहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं, बल्कि 13 हेलीकॉप्टर्स तो वहीं स्टेशन है और इन्होंने कई 230 से ज़्यादा सॉर्टीज वहाँ करी हैं। तो उससे लाभ ये हुआ है कि न केवल काठमांडू के आसपास परंतु दूर दराज एरिया में पोखरा और उसके बियॉन्ड वहाँ से जो लोग स्ट्रैंडेड हो गए हैं या जो मेडिकली अनफिट हैं, जो मेडिकल केसेस बन गए, उनको बचाने में, उनको लाने में हॉस्पिटल्स में जो फील्ड हॉस्पिटल्स भी सेटअप किए गए हैं, यहाँ से डॉक्टर्स भी गए हैं, 31 डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो वहाँ तक पहुँचाने में और जो उनकी जो लोकल नेपालीज गवर्नमेंट की भी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वहाँ तक पहुँचाने में उनको सहायता मिली है। सेना द्वारा 3 फील्ड अस्पताल स्थापित किए गए हैं। सेना का एवरेस्ट अभियान दल भी एवरेस्ट बेस कैंप में लगातार तैनात है। भक्तपुर गाँव पहुँचे हमारे संवाददाता ने अपनी नजरों से बयां किया तबाही का मंजर। मलबे का ये ढेर कभी किसी का आशियाना हुआ करता था, लेकिन शनिवार को आए भूकंप के झटकों ने देखते ही देखते इस घर को, इस आशियाने को तबाह और बर्बाद कर दिया। बागेश्वरी गांव में ये अकेला घर नहीं है, बल्कि इस गांव के करीब करीब 80% घर इसी तरह से टूटकर बिखर चुके हैं। हालांकि गांव के लोग इस मायने में खुशकिस्मत रहे कि यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन अब दिक्कत ये है कि लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। बारिश लगातार हो रही है, ठंड बढ़ रही है, ऐसे में खुले आसमान के नीचे रातें बिताना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि काठमांडू से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर यह गांव है, लेकिन अब तक यहां पर कोई भी राहत और मदद की सामग्री नहीं पहुंची है। चुनौतियों के फहरिस्त में खराब मौसम भी शुमार है। नेपाल के कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण राहत एवं बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। आपदा के बाद बेघर हुए लोगों और खुले मैदान में रह रहे लोगों को भी बारिश के कारण दिक्कतें आ रही हैं। खासकर छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनके लिए अस्थायी तौर पर बनाए गए शिविरों में भी बारिश के कारण मुश्किलें बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने नेपाल में आने वाले 10 दिन तक बारिश का अनुमान जताया है। आपदा के बाद बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। भूकंप के बाद महामारी फैलने के डर से हजारों लोग काठमांडू छोड़ना चाहते हैं। इन कठिन हालातों में बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों की देखरेख और उनके भविष्य को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच बाल तस्करी जैसे बाल अपराधों के प्रति भी सावधान रहने की जरूरत है। भूकंप की तबाही ने नेपाल की ऐतिहासिक इमारतों को भी ध्वस्त कर दिया है। जगह जगह बिखरे मलबे में कई 100 साल पुराने नक्काशीदार शिल्प कला के अवशेषों को सहेजना भी एक बड़ी चुनौती है। हर ओर फैले गमगीन माहौल में कुछ मर्मस्पर्शी कहानियां भी देखने को मिल रही हैं, जैसे अपने को खो चुके इन नन्हे बच्चों का जज्बा। मुश्किलें कितनी भी हों, दुश्वारियां कितनी भी हो, पर जिंदगी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती है और ये हमें ये छोटे छोटे बच्चे सिखा रहे हैं। इन बच्चों के खुद के घर टूट गए हैं, ये बच्चे खुद बेघर हो चुके हैं और इन टेंटों में रह रहे हैं, लेकिन खुद बेघर होने के बावजूद इन्होंने एक छोटे से डॉगी को, एक छोटे से पपी को इन्होंने न सिर्फ घर दिया है बल्कि आसरा भी दिया है। कुत्ते को चोट लगी थी, ये बच्चे इस कुत्ते को ले आए, इसको छोटा सा घर दिया, इसको खाना देते हैं, इसको पाल रहे हैं और इसका नाम रखा है ब्लैकी। ये जिंदगी जीने का जज्बा हमें इन बच्चों से मिलता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हाल में आई आपदा पर बातचीत की। ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि नवाज शरीफ ने नेपाल में राहत एवं बचाव अभियान में भारत के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने दक्षेश देशों के बीच आपदा प्रबंधन और राहत पर नियमित अभ्यास का सुझाव दिया और नवाज शरीफ ने इस पहल का स्वागत किया। नेपाल में इस मुश्किल वक्त में राहत देने वाले और पीड़ित लोगों के लिए आज परिस्थिति कितनी ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही जीवन फिर पटरी पर लौटेगा, क्योंकि हालात कितने ही निराशाजनक क्यों न हो, जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है।
न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।